स्टूडेंट वेलकम बैक टू अगेन न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आ गए हैं क्लास 12th का लेसन 3 लेकर के। इंग्लिश का चैप्टर है हमारा, लेसन 3 है डीप वाटर। तो डीप वाटर के लेखक कौन है? विलियम डगलस। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस लेसन का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो इसमें मिस एडवेंचर का मतलब क्या होता है? तो मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्गति। तो वह क्या दुर्गति है जिसके बारे में विलियम डगलस बताते हैं? तो हम अपना आंसर देखने वाले हैं। तो हमारा आंसर है, विलियम डगलस हैड जस्ट लर्नड स्विमिंग। यानी कि विलियम डगलस जब स्विमिंग यानी तैरना सीखे ही थे। वन डे एन 18-year-old बॉय पिकेड अप द विलियम डगलस एंड टॉसेड इन द 9 feet डीप वाटर। जब विलियम डगलस जो थे वो तैरना सीखे ही थे, तो एक दिन एक 18 साल के लड़के ने उन्हें उठाया और स्विमिंग पूल में फेंक दिया। तो विलियम डगलस थॉट दैट ही विल डाई बट इन द लास्ट टाइम एनी पर्सन सेव हर। विलियम डगलस ने सोचा कि वह मर जाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति ने उन्हें बाद में बचा लिया। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर that William Douglas experienced when he does when he was thrown into the pool. What plans did he make to come to the surface? तो हमारा इसका मतलब क्या है कि जब विलियम डगलस को पूल में फेंका गया, मतलब पूल में फेंक दिया गया, तो उन्हें किस तरह की भावनाओं और डर का अनुभव हुआ और उन्होंने सतह पर आने के लिए कौन सी योजना बनाई। तो हम देखने वाले हैं इसका आंसर। When the William Douglas thrown into the 9 feet deep pool। तो इसमें थ्रोन का मतलब होता है कि फेंकना। जैसे हम थ्रो करते हैं किसी चीज को, थ्रो मतलब होता है फेंकना। तो when the William Douglas thrown into the 9 feet deep water, डीप या वाटर या डीप पूल। तो जब विलियम डगलस को 9 फीट मतलब 9 फीट गहरे पानी में फेंक दिया गया, तो ही वर फियरिड, तो वह बिल्कुल डर चुके थे। तो ही मेड अ प्लान, तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया, योजना बनाई, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। व्हेन हिज फीट कोलाइड फ्रॉम द सरफेस। हिज व्हेन मतलब जब, हिज फीट मतलब उनके पैर, कोलाइड मतलब होता है टकराना, फ्रॉम सरफेस जब उनके पैर सतह से टकराएंगे, तो ही विल जंपिंग, और वह जंप करेंगे, एंड कम टू अप, और ऊपर आ जाएंगे। बट प्लान इज फेल्ड, और क्या है कि प्लान उनका फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम। तो हमारा इसका मतलब है कि किस अनुभव ने उन्हें मतलब प्रभावित किया, उन्हें कैसा प्रभावित किया उस एक्सपीरियंस ने, यानी कि डूबने के एक्सपीरियंस ने उन्हें कैसा प्रभावित किया। तो द एक्सपीरियंस ऑफ ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबना। तो डूबने के अनुभव ने उन्हें क्या कैसे प्रभावित किया। तो द एक्सपीरियंस ऑफ ड्रोनिंग मेड अ डीप इफेक्ट ऑन डगलस। तो डगलस के माइंड पर वो इसका बहुत गहरा असर पड़ा कि ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, वह उस रात खाना नहीं खा सके। जिस दिन वह उन्हें पूल में फेंका गया, तो उनके मन में ऐसा डर बैठ गया कि वह उस दिन खाना नहीं खा सके। दैट नाइट मतलब रात को खाना नहीं खा सके। ही ट्रेम्बलेड एंड बीप ऑन हिज बेड, द फियर मेक हिज वीक। ही ट्रेम्बलेड का मतलब होता है कांपना, एंड बीप का मतलब होता है रोना। तो वह कांपे और रोए, कांपते रहे और रोते रहे ऑन हिज बेड, अपने बेड पर रात को। द फियर मेक हिज वीक, और फियर मतलब डर ने उन्हें क्या बना दिया, वीक मतलब होता है कमजोर बना दिया। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Why was Douglas determined to get over his fear of water। तो जो डगलस थे उन्होंने दृढ़ निश्चय क्यों किया, अपने डर से उभरने के लिए दृढ़ निश्चय क्यों किया। तो आफ्टर, हमारा आंसर है कि आफ्टर हिज इवेंट मतलब इस घटना के बाद, बेस्ट हिज जर्नी ऑफ फिशिंग, उनकी मछली पकड़ने की यात्रा क्या है कि वो वेस्ट हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। एंड ही कुड नॉट बोटिंग, और वह बोटिंग भी नहीं कर सकती थी। स्विमिंग एंड द अदर जॉय, और ना ही अन्य जो थे मजे नहीं कर सकते थे वो। सो ही डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने पानी के डर से उभरेंगे। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं,
व्हाट डिड डगलस फील एंड डू व्हेन ही वाज पुशड इनटू द स्विमिंग पूल। तो डगलस ने कैसा फील किया, कैसा अनुभव किया जब उन्हें पानी में फेंक दिया गया, यानी कि स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया। व्हेन एन 18-year-old बॉय पिकेड द डगलस, यानी कि जब एक 18 साल की लड़की ने उन्हें स्विमिंग पूल में फेंक दिया तो क्या हुआ कि व्हेन एन 18-year-old बॉय पिक्ड द डगलस एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप वाटर, और गहरे पानी में फेंक दिया तो ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और वह कैसे उतरे, एक बैठने की अवस्था में उतरे वहां पर पूल में। एंड ही इमीडिएटली वेंट डाउन, और वह अचानक से नीचे जाने लगे। आफ्टर ही मेड अ प्लान, और उन्होंने फिर एक प्लान बनाया। टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान बनाया। व्हेन हिज फीट कोलाइड फ्रॉम सरफेस, कि जब उनके पैर सरफेस से टकराएंगे, ही विल जंपिंग, और वह जंपिंग करेंगे, यानी कि कूदेंगे, ऊपर की ओर आने का प्रयास करेंगे। एंड कम टू अप, और ऊपर आ जाएंगे। हिज आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट हिज माउथ, लेकिन उनकी जो आंखें और नोज यानी नाक थी वह तो बाहर आ गई थी, लेकिन उनका जो मुंह था वो अभी भी पानी में था। ही साउटेड बट ओनली वाटर हियर्ड हिज वॉइस, वह चिल्लाए लेकिन केवल पानी ने ही उनकी आवाज सुनी और किसी ने नहीं सुनी। व्हेन ही गॉन इन द डीप वाटर ही गेट स्टक, और जब वह गहरे पानी में गया तो वह फंस गया। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो जो डगलस थे उन्होंने कैसे अपने डर से उभरे या डर पर काबू किया। तो डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, तो डगलस ने अपने आप को कैसे उस डर से बचाया, यानी कि उस डर से कैसे बाहर आए जो डगलस थे। तो डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, एक प्रॉपर यानी ठीक से उन्होंने ट्रेनिंग ली। प्रैक्टिस विथ डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है संकल्प, तो या दृढ़ निश्चय, तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह पानी के डर से उभरेंगे। विथ द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, और उन्होंने एक प्रशिक्षक की मदद से तैरना सीखा और अपने डर पर काबू पाया। तो द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट विथ अ रोप अराउंड डगलस, तो इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक ने क्या किया कि जो डगलस थे उनके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी जिसे इंस्ट्रक्टर पकड़े हुए था। तो फिर क्या हुआ कि ही वेंट टू अ पूल, और वह एक पूल के पास गए। एंड प्रैक्टिसेड 5 days ऑफ अ वीक, और 5 दिन प्रैक्टिस की, एक वीक के यानी एक सप्ताह के 5 दिन। एन हावर ईच डे, यानी कि 1 घंटा प्रतिदिन वह प्रैक्टिस करते थे। और देन इंस्ट्रक्टर विल टीच एंड इनहेल और एक्सेल, और फिर इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक ने क्या किया कि उन्हें सिखाया, क्या सिखाया, इनहेल और एक्सेल। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना और एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो उन्होंने प्रशिक्षक ने विलियम डगलस को क्या सिखाया कि कैसे सांस ली जाती है और कैसे सांस छोड़ी जाती है पानी के अंदर। तो ड्यूरिंग स्विमिंग यानी स्विमिंग के दौरान सिखाया ये सब। एंड आफ्टर टॉट हिम टू मूव हिज लेग्स, और बाद में क्या किया कि उन्होंने पैर हिलाना डुलाना सिखाया विलियम डगलस को। इन अप्रैल हिज इंस्ट्रक्टर सेड दैट, तो अप्रैल में हिज इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक ने उनसे कहा दैट नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हैं। और डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, तो आप अब आप तैर सकते हैं और जाओ गोता लगाओ और स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और जो इसकी लंबाई यानी स्विमिंग पूल की लंबाई तैर कर पता करो। तो क्रॉल स्ट्रोक ही डिड द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट ही वाज नॉट फिनिश्ड, जो इंस्ट्रक्टर था उसका काम तो पूरा हो चुका था लेकिन अभी विलियम डगलस का काम पूरा नहीं हुआ था। तो ही लाफेड एंड सेड, तो वह हंसी और कहा कि वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, टेरर मतलब क्या, डर, डर बोल सकते हैं हम। तो व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आप मेरा क्या कह सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं और आप मेरा क्या कह सकते हैं। ही फ्लेड ही स्वम अप, और वह भाग गया और वह तैरते हुए ऊपर आ गया। तो चलिए यहाँ हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना।